अंदर विराजमान हो। और विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम। विखन सार, विखन किसका नाम है? विशिष्टः वेदः काम खनयतीति विखनः। जो विशिष्ट वेदों के अर्थ को भली भांति जानते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी ने खूब आपकी स्तुति करी थी। तब आप विश्वगुप्त, विश्व की गुप्त रक्षणी धातु है, तो कहा विश्व की रक्षा के लिए सात्वताम कुले, हे सख आप प्रकट हुए हो, सात्वत कुल में आपका जन्म हुआ है, यदु कुल में। अथवा कहने लगी कि हमको तो भरोसा है कि तुम नखल गोपिका नंदना, हो ही नहीं सकता कि तुम यशोदा के लाला हो। क्यों? अरे यशोदा का हृदय कितना कोमल है और तुम इतनी कठोर हो। इतने नखल गोपिका नंदना, हो ही नहीं सकता कि तुम गोपिका यशोदा के नंदन हो सकते हो। और तो यहीं से नकार का अनुवर्तन कर लें तो अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक न, हो ही नहीं सकता कि तुम सबके देह में निवास करने वाले हो। क्यों? यदि सबके देह में निवास करते तो हमारी पीड़ा को भी जानते। और विखन सारथी तो विश्वगुप्त, यह भी नहीं हो सकता कि तुम विश्व की गुप्त रक्षा के लिए बाबा ब्रह्मा के आवेदन पर आए हो। क्या विश्व में हम नहीं आते? हमारे प्राण निकले जा रहे हैं तुम्हारे विरह में, मगर तुम आ नहीं रहे हो, इसलिए तुम ना यशोदा के नंदन हो। मगर तुम कौन हो? का सख उदयवान सात्व तांकुले सख, हकार से क्या कहते हैं? खा से कहते हैं खम ब्रह्म, आकाश का बोधक है। हे प्रभु, तुम तो बिल्कुल जिस प्रकार चंद्रमा सबसे दूर रहा करता है, स्पर्श से दूर रहा करता है, नक्षत्रों में सबसे अलग थलग रहा करता है, उदयवान सात्वताम कुले, जिस प्रकार चंद्रमा विराजमान है दूर, इसी प्रकार तुमको किसी से मोह ही नहीं है। अथवा कहा नखल गोपिका नंदना, तुम तो नंदन हो बिल्कुल। अच्छा, नंदन शब्द का अर्थ क्या है? तो एक विद्वान कहा करते थे, इसके विषय में एक कथा है। बनारस में एक सेठ जी रहा करते थे जिनका नाम था नंदन। नंदन नाम के सेठ थे। एक ब्राह्मण देवता उनके यहाँ पूजन किया करते थे। ब्राह्मण देवता की बिटिया का विवाह समीप में था, तो सेठ जी ने कह दिया ब्राह्मण देवता कोई जरूरत हो तो हमको याद कर लेना, हम क्या करेंगे, आपको कुछ दे देंगे विवाह के लिए जब लगे, कुछ धन हम दे देंगे, चिंता की बात नहीं है। सेठ जी ने कहा इतने दिन से काम कर रहे हो, मगर नाम था क्या? कह तो दिया, हृदय में इच्छा नहीं थी। तो विवाह का समय समीप था, 5 दिन पहले गए, कहा सेठ जी महाराज कुछ धन मिल जाता, आपने कहा था कि दे देंगे। सेठ जी ने कहा आज तो बहुत काम है, तुम कल आना। दूसरे दिन पहुंचे तो कहा एक काम करना, अब आज थोड़ा अधिक व्यस्त है, कल आना। ऐसे 3 दिन हो गए महाराज, 4 दिन, 5वें दिन पहुंचे तो सेठ जी ने फिर मना कर दिया। गुस्सा आ गई नंदन सेठ के ऊपर। ब्राह्मण देवता जो काशी के विद्वान थे उनने कहा तुम पूरे नंदन ही हो। नंदन शब्द का क्या अर्थ किया? तो कहा आदौ नकारः परतो नकारः और मध्ये नकारेण हतो दकारः इत्थम नकारत्रय संयुक्तस्य का दान शक्ति खलु नंदनस्य। सुनो, जिसके नंदन शब्द में आदि में ना आता है, जिसके आदि में भी ना है, और पीछे नंदन पीछे भी ना है, और मध्य दान का दा प्रकट होने ही वाला था कि उसके ऊपर एक ना और चढ़ बैठा। नंदन दा के ऊपर ना, न दान, तो आदौ नकारा आदि में ना है और बाद में भी ना है, और दान का दा प्रकट हो रहा था तो उसके ऊपर दा के ऊपर ना फिर से बैठ गया, उस दा को भी दान के दा को मार दिया। इत्थम नकारत्रय संयुतस्य, 3 ना है तो का दान शक्ति खलु नंदनस्य,
जिसके नाम ही में 3 ना है वह क्या दान करेगा, अर्थात वह दान करने वाला। तो गोपियां मानो कह रही हैं कि तुम बिल्कुल नंदन हो, हमसे इतने वादे किए, जब कात्यायनी पूजन करी थी तब कह दिया था कि बिल्कुल हम तुमको मिलेंगे, हैं? और इतनी प्रीति हमारे हृदय में तुमने जगाई है, और अब क्या कर रहे हो? तो अब उस प्रीति को छिन्न भिन्न तुमने कर दिया है। अरे हम तो नित्य तुम्हारा स्मरण करती रहती हैं, तुम्हारे